बीजेपी ने जारी किया व्हीप, संसद में बड़ा मास्टर स्ट्रोक। 15 से 19 दिसंबर तक सदन में रहने का दिया निर्देश। बड़े बिल की तैयारी में बीजेपी, विपक्ष के उड़े होश। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों से उन्हें 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। माना जा रहा है कि इस दौरान कई अहम बिलों को सदन में पेश किया जाएगा। दरअसल शीतकालीन सत्र के समाप्त होने में केवल कुछ दिनों का ही वक्त बचा है। सत्र के शुरुआत के कुछ दिनों तक दोनों सदन बाधित रहे और कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल सकी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से कार्रवाई चल रही है, लेकिन पक्ष और विपक्ष के तीखी तकरार भी देखने को मिल रही है। इस बीच बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। आपको बता दें कि आज लोकसभा में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही। इस दौरान महत्वपूर्ण समिति रिपोर्ट, मंत्री व्यक्ति 2025-26 के लिए अनुदान की पूरक मांगे और विनियोग विधेयक 2025 सहित महत्वपूर्ण विधायी कार्य पर भी चर्चा की संभावना है। लोकसभा की शुरुआत के दौरान प्रश्नकाल जो है उसके साथ शुरू हुआ, जिसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों की अलग सूची भी तैयार की गई, फिर उनके उत्तर जो है दिए जाएंगे। बता दें कि सदन में लोक लेखा समिति की 2025-26 की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी। केसी वेणुगोपाल और मंगटा जो है श्रीनिवासलू रेड्डी प्रोत्साहन और बतों के अनियमित अनुदान विषय पर 34वीं रिपोर्ट और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पर पीएससी की 142वीं रिपोर्ट में निहित टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर 35वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। केंद्र सरकार, आपको बता दें कि इस दौरान जो इन्होंने फैसला लिया है व्हिप जारी करके, कहा जा रहा है कई सारे ऐसे बड़े बिल हैं जिन्हें वो लेकर आएगी जो विपक्ष के लिए सरदर्द बन सकता है। इस बीच आपको बता दें कि केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की जगह एक नया कानून लाने की भी तैयारी जो है वो कर चुकी है। इसके पन्ने जो है, इसके जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बांट दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि सरकार ने मनरेगा को समाप्त करने और ग्रामीण रोजगार के लिए एक नया कानून लाने के लिए विधेयक की पत्री लोकसभा के सांसदों को बांटा है। जानकारी के अनुसार इस विधेयक का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन 2025 होगा। इसके आमतौर पर VBG रामजी यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के नाम से जाना जाएगा। माना जा रहा है कि इस विधेयक का उद्देश्य एक ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है। बताया जा रहा है कि नया विधेयक हर ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की संवैधानिक गारंटी प्रदान करेगा। लोकसभा में इस पर जल्द ही चर्चा होने की संभावना है। इस नए विधेयक के कानून बनाने के बाद रोजगार की गारंटी उन परिवारों को मिलेगी जिनमें युवा सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। इस विधेयक में यह भी प्रस्ताव है कि काम पूरा होने के 1 सप्ताह या 15 दिनों के अंदर पेमेंट कर दिया जाएगा। अगर तय समय सीमा के अंदर पेमेंट नहीं किया जाएगा तो बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। गौरतलब है कि बिल के सदन के पटल पर पेश होने से पहले बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को निर्देश दिया कि वे 15 से 19 दिसंबर तक लोकसभा में मौजूद रहे। केंद्र की मोदी सरकार मौजूदा शीतकालीन सत्र में एक ऐसा बिल संसद में पेश करने जा रही है जिसके पास होने के बाद हायर एजुकेशन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। इस बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही यह बिल संसद में पेश होगा। विकसित भारत शिक्षा अधिनियम बिल में हायर एजुकेशन के लिए एक यूनिफाइड रेगुलेटर स्थापित करने का प्रस्ताव है, यानी कि इस बिल के पास होने के बाद
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE जैसे मौजूदा संस्थाओं को रिप्लेस करेगा। यह बिल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में भारत के हायर एजुकेशन सेक्टर में गवर्नेंस और ओवरसाइट को आसान बनाने के उद्देश्य से लाया गया। इस बिल को सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी की सिफारिश के बाद लाया जाएगा। पिछली रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रस्तावित रेगुलेटर का मकसद UGC, AICTE और NCTE के कामों को मिलाकर एक ऐसी संस्था बनाना है जो मेडिकल और लीगल कॉलेजों को छोड़कर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल में एकेडमिक रेगुलेशन, एक्रेडिटेशन और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड तय करने के लिए जिम्मेदार हो। इसकी फंडिंग और फाइनेंशियल और ऑटोनॉमी रेगुलेटर के बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री के पास रहेगी। यूनिफाइड रेगुलेटर एक ही संस्था द्वारा पूरी उच्च शिक्षा की निगरानी का विचार कई सालों से चल रहा है। HECI बिल का पहला ड्राफ्ट 2018 में आया था। उस समय इसका मकसद UGC को खत्म करके एक नया केंद्रीय आयोग बनाना था, लेकिन उस वक्त राज्य स्तर पर इसका विरोध हुआ। राज्य सरकारों ने कहा कि इससे सब कुछ केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाएगा। इस वजह से इस बिल पर काम आगे नहीं बढ़ा। अब जो नया बिल लाया जा रहा है वो NEP 2020 में दिए गए विजन को लागू करने की कोशिश है। NEP 2020 कहता है कि उच्च शिक्षा की व्यवस्था को आधुनिक और सरल बनाने के लिए एक ही रेगुलेटर होना चाहिए जो तकनीकी शिक्षा और शिक्षा जैसी सभी चीजों को देखे। यानी आप समझिए कि बैक टू बैक कई सारे ऐसे बड़े बिल लाए जा सकते हैं जिससे विपक्ष के लिए एक बड़ा आप कह सकते हैं झटका हो सकता है। एक तरफ बीजेपी मास्टर स्ट्रोक की तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ जो है विपक्ष इसे लेकर काफी ज्यादा जो है असहमत नजर आ रही है। यानी साफ अगर आप देखेंगे तो बैक टू बैक ये एक बहुत बड़ा अगर आप कहेंगे कि जो है डिसीजन जो है कहीं से नहीं लिया जा रहा है और कई सारे बड़े बदलाव जो है देखने के लिए मिलेंगे। इस बार का शीतकालीन सत्र जो है निर्णायक साबित हो सकता है और 19 दिसंबर तक चलने वाला है। ऐसे में 15 यानी आज से लेकर 19 दिसंबर तक लगातार सभी सांसदों को रहने के लिए कहा गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो। कई सारे जो अहम बड़े बिल जिसे लाने की तैयारी हो रही है, जिसे लेके कई बिलों की जो है शुरुआत भी हो गई है लाने की, उसकी पत्रियां जो है बांटी भी गई है। ऐसे में कई अन्य अहम बिल है उनका काम भी इन समय में जो है निपटा दिया जाए ताकि जनता को इसका फायदा हो, आम जन को इसका फायदा हो और इस सेशन से जो ये पूरा शीतकालीन सत्र है इससे कुछ प्रोडक्टिव निकलकर सामने आए। क्योंकि आपने देखा कि SIR तमाम मुद्दों को लेकर लगातार हंगामा होते रहा। कई जगहों पर कभी लोकसभा कभी राज्यसभा में जो है हंगामे की वजह से कार्रवाई स्थगित होती रही। ऐसे में एक आप कह सकते हैं कि एक प्रोडक्टिव कोई डिसीजन जो है मिलकर सामने नहीं आ पाया, जिसके वजह से अगर कुछ अच्छे बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जिससे आम जनता को इससे फायदा होगा तो शीतकालीन सत्र का एक निचोड़ निकलकर सामने आएगा। और यही कारण है कि बीजेपी इसे लेकर तैयारी जो है जोरों शोरों से कर चुकी है, जल्द पटल पर इसे लाया जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी करके आज से लेकर 19 दिसंबर तक लगातार मौजूद रहने के लिए कहा है सभी सांसदों को, क्योंकि बड़े बड़े बिल जो है वो पेश किए जा सकते हैं, पास कराए जा सकते हैं। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।